All right, let us move forward with solving more problems. Next we move on to, I would say, March 2016 paper. I think I've already forwarded the questions to you in the group. I think you can cover that up. Yeah, so I'll read the question once. So question number 37. Three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are combined in series. What is the resistance of the combination? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, तीन रेजिस्टर हैं 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm कनेक्टेड इन सीरीज. एक, दो और तीन, तीन रेजिस्टर हो गए. क्या क्या है वैल्यूज उसके? 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm. 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm connected in series. What is the total resistance of the combination? इसका combination का resistance कितना है? अच्छा, बैटरी के बारे में भी नहीं बोला है वो. ठीक है, so let us keep it as it is. Let us not put all this. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना है. पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज कनेक्शन R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 9 ohms. 3 plus 4 7, 7 plus 2 9. So this is your R equivalent. So this fetches you 1 mark here. ठीक है. Then if this combination is connected to a battery of EMF 10 volts, combination is connected to a battery of EMF 10 volts. ठीक है, डन. 10 वोल्ट बैटरी, EMF 10 वोल्ट है. और क्या दिया है? नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r इज 0. ठीक है. ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर. आई नीड टू फाइंड, ये समझो R1 है, R2 है, R3 है. ठीक है, R1, R2, R3. तो फिर इसके पास कितना, इसके पास कितना और इसके पास कितना? ये V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर्स. ठीक है, so I need to calculate V1, V2 and V3 to be calculated. Given E is given 10 volts, R is given 0, so I can write E is also equal to V, potential, terminal potential. ठीक है, तो अब पहले इसको he has told individual potential. इंडिविजुअल पोटेंशियल के लिए मेन करंट मालूम होना ज़रूरी है. ठीक है, मेन करंट कैसे मालूम करेंगे? आई विल अप्लाई ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट. V इक्वल्स IR यूज़ करूँगा, उससे क्या मिलेगा? मेन करंट V बाई R इक्विवेलेंट. V कितना है? इज़ नथिंग बट E, दैट इज 10 वोल्ट्स. R कितना है? R इक्विवेलेंट 9 ohms. ठीक है, तो 10/9 एम्पियर आ गया, यानी I इज इक्वल टू 1.11 एम्पियर. I इज इक्वल टू 1.11 एम्पियर. इस पूरे काम के लिए आपको एक और मार्क मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक. फाइंडिंग मेन करंट 1 मार्क. ठीक है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या होगा? वो V1. V1 इज इक्वल टू, V इक्वल्स IR है, तो V इक्वल्स I टाइम्स R1 होगा. I जो है सबके लिए कॉमन है, सेम करंट फ्लोज, तो V1 इक्वल्स IR1. ठीक है, V1 मिल जाएगा आपको. V2 इक्वल्स IR2, उससे V2 मिलेगा. V3 इक्वल्स IR3, इससे आपको V3 मिलेगा वोल्ट्स में. ये भी V2 इन वोल्ट्स, ये भी वोल्ट्स. ठीक है, आई होप व्हाट आई हैव सॉल्व्ड इज क्लियर. अब तो यहाँ पर V1 क्या होगा? I इंटू R1 यानी 1.11 इंटू 2, तो 2.22 आएगा. V1 वैल्यू आएगा 2.22. ठीक है, V2 जो है I इंटू R2 1.11 इंटू 3, दैट इज 3.33. एंड लास्ट वन, लास्ट रजिस्टर इज 4 इंटू 1.11, 4.44. ठीक है, तो आई गेस तो V1 के लिए 1 मार्क, V2 के लिए 1 मार्क, V3 के लिए 1 मार्क, तो 1 2 3 4 एंड 5. सो दैट फिनिशेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो क्यों नहीं लिख रहा है भाई? दिखाई दे रहा है? हाँ चलो. सो आई जस्ट रिपीट द सोल्यूशन फॉर यू गाइज. फर्स्ट पार्ट में बोला 2 3 ओम, 2 3 एंड 4
ohms are connected in series, तो तीनों को सीरीज में लगा दिया, R इक्विवेलेंट पहचान लिया, जस्ट ऐड देम, यू गेट द आंसर. सेकंड केस में बैटरी को कनेक्ट किया है ऑफ EMF 10 वोल्ट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R0, सो EMF कैन बी रिटन एज इक्वल टू V. नाउ पहले मेन करंट पहचानेंगे, V इक्वल्स I टाइम्स R इक्विवेलेंट, I इक्वल्स V बाई R इक्विवेलेंट. कन्फ्यूज मत करना, V की जगह पर कुछ भी मत डालना, V यहाँ पर हम मेन इक्वेशन, पूरे सर्क्यूट के लिए ओम्स लॉ है ये, इसलिए R इक्विवेलेंट मेन करंट मेन वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज, तो I इक्वल्स V बाई R इक्विवेलेंट. V कितना है 10 वोल्ट्स, R कितना है पहचाना है 9, तो I इक्वल्स 10/9 एम्पियर, डेसिमल में 1.11. पोटेंशियल V1 इक्वल्स IR1, V2 इक्वल्स IR2, V3 इक्वल्स IR3. बहुत सारे स्टूडेंट्स V1 इक्वल्स I1 R1, I2 R2, I3 R3 लिखते हैं, यहाँ पर करंट अलग नहीं हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, उसीलिए डेफिनेशन यानी आपके डेरिवेशन में ही मैंने समझा दिया था, सीरीज करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिवाइड्स, पैरेलल करंट डिवाइड्स, पोटेंशियल रिमेन सेम. तो उस लॉजिक से देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, इसलिए तीनों इक्वेशन में I सेम है. आई होप this much explanation for this particular question is far more than enough. Still, if you have not understood, you can always ask, I'll clear it out. ठीक है, तो let us move on to the next question. तो next question from March 2017 लेते हैं हम, ठीक है. अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन इसमें, क्या ऑब्जर्वेशन है, करंट 1.11 एम्पियर, वो ठीक है. V1 2.22, V2 3.33, V3 4.44, V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे, 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, डेसिमल सारे मिलाओगे तो 0.99 आएगा, तो 9.99 वोल्ट्स आ रहा है टोटल वोल्टेज, हालांकि EMF कितना है 10 वोल्ट्स. ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देखो, 4.44, देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो डेसिमल के इधर तरफ यूनिट्स प्लेस में भी 9, डेसिमल के बाद भी 10 पावर -1 10 पावर -2 पोजीशंस में भी 9 आएगा, तो 9.99 आ रहा है. वो क्यों आ रहा है, क्योंकि I को हमने 1.11 लिया है, वो रिकरिंग वैल्यू है, लंबी वैल्यू है, जिसको हमने सिर्फ थोड़े डिजिट्स लिए हैं, उस वास्ते फ़र्क आ रहा है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्च 2017 पेपर. तो मार्च 2017 पेपर में क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है. नाउ व्हाई एम आई डूइंग दीज सम्स, व्हाई नॉट डायरेक्टली प्रैक्टिस विद द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स करवा दूँ, उनको एक प्रॉब्लम को आप, जो बंदे प्रॉब्लम्स को टफ समझते हैं ना, 10 मरतबा सॉल्व कर लें बिना देखें. प्रॉब्लम्स सीखने का तरीका ये है, आफ्टर यू फॉलो दिस क्लास, सिट विथ ओनली द क्वेश्चंस and the answers, try to understand the statement of the question, how I have written the data, what is to find. अब यहाँ से लिखता हूँ वो भी, ठीक है. From next time I'll write all that in detail, I'll write so that you can learn easily. तो उस तरीक़ों को पहले समझ लें, उसके बाद 1 से 2 बार देख के प्रैक्टिस करें. उसके बाद आपको प्रैक्टिस इवेल्युएट ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम को 5 बार सॉल्व किया, बुक बंद करके बिना देखे लिखा. दैट इज़ LKG thing, I feel. So how do you learn it? After practicing all the problems, you will close the entire thing, you will only look at the solutions once more, then you will turn up to only seeing the question papers. जो PDF मैंने भेजा है वो सिर्फ question papers की है. So question papers you will see without having the solution in front of you. You will solve all the problems of current electricity. After solving all of them, even if you stop in some of the problems, don't worry, just move forward. After that, give it a thought. ठीक है, एक टाइम लिमिट सेट करना, 5 मार्क के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से कितना टाइम बनेगा. ठीक है, एक प्रॉब्लम को लगातार आप मैक्सिमम 8 मिनट्स का हिसाब लगा लें, उसके हिसाब से आप सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद, पूरा होने के बाद सॉल्यूशंस को उठा के आप खुद करेक्शन करें. देयर ओनली इफ़ यू डू दिस, यू विल अंडरस्टैंड दैट द एक्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अगर आप डायरेक्टली ये देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, बुक रख के सो रहे हैं थोड़े, ठीक है, थोड़े जो है उसको 1 से 4 बार बाय हार्ट मार रहे हैं, ये काम करोगे दिमाग खाली रहेगा. ठीक है, फिजिक्स इज नॉट फॉर बाय हार्टिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 34. व्हेन 2 resistors are connected in series with a cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance. ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ही बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
लेट इट गो करें, ठीक है। आपको PDF इसलिए भेजा है कि पहले आप वो देख कर क्वेश्चंस लिख लें पहले, ठीक है, क्वेश्चंस लिख लें, उनको समझ लें, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। थोड़े पेरेंट्स मुझे आकर बताए थे, students feel very difficult when it comes to physics problems. Why do they feel difficult? Because number one, they do not spend time on it. When you have something difficult, face it. Give more time for difficult things. If someone is facing difficulty in chemistry, give more time. If you are feeling difficulty in organic chemistry, sit with the book for one full day. Yes, only if you give time with the subject which is difficult, it becomes easier. If you do not give time and always keep panicking as soon as you open the book एंड यू से भाई वाई एम आई ओपनिंग दिस, देन अगर ऐसा इंटेंशन है तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेक नोट ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट इन हैंड, बिफोर हैंड, ओनली देन कम एंड सिट फॉर दिस क्लास, और एल्स प्लीज डू नॉट. So when two resistors are connected in series with a cell of EMF 2 volts and negligible internal resistance, a current of 2/5 ampere flows in the circuit. पहले लाइन को पहले समझ लेते हैं. अच्छा, दूसरी लाइन, when the resistors are connected in parallel, the main current is so much. Calculate the resistances. 5/3 एम्पियर दिया है. तो क्लियरली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि दो केसेस हैं, दो रेजिस्टर्स को लिया है, ठीक है, और दो केसेस किए, एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है. तो नाउ व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले दो रेजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं सीरीज में, R1 एंड R2, ये पहला केस है. आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट्स. सेल को कनेक्ट कर लें, ठीक है, की डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. EMF 2 वोल्ट्स बोला है. EMF बोलते ही E होता है, वोल्टेज बोलता है तो यूजुअली पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल होता है. नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, नेगेटिव होता नहीं है. Resistance can't be negative. Very good point. Resistance can never be negative. It can be zero or positive. ठीक है. Resistance when it is negative, you do not call it resistance, you call it conductance. ठीक है. Now क्यों? क्योंकि resistivity is reciprocal of conductivity. चलो ठीक है, गलती में भी कुछ information निकल गया. Now क्या बोल रहा था वही? When two resistors are connected in series, ठीक है, to a cell of EMF 2 volts, negligible internal resistance, a current of 2/5 ampere flows in the circuit. Current of 2/5 amperes. This is your main current when the circuit resistors are in series. IS नाम दे देता हूँ, ठीक है उसे. Next, when the resistors are connected at parallel, यानी second case, resistors are connected in parallel. Done. R1 and R2 connected in parallel. सेम बैटरी के बीच में लगाया होगा, वो आगे बोलेगा, ठीक है. When the resistors are connected in parallel, the main current is 5/3 amperes. Main current is 5/3 amperes. This is IP. मेन करंट बोला है, ब्रांच करंट नहीं बोला है, ठीक है. ब्रांच का मतलब I1 I2. मेन करंट 5/3 एम्पियर. डन. कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस, उसको पहचानना है R1 एंड R2, ठीक है. तो ये टू फाइंड में आएगा. ये डेटा यहाँ पर ऐसे, सीरीज का डेटा इधर लिखो, पैरेलल का डेटा उधर लिखना, और जो डेटा कॉमन है उसको दोनों जगह लिखना, ठीक है. अब मैं ये डायग्राम लिख लिया, अभी डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है. एक्चुअली टू फाइंड को थोड़ा नीचे लिखना है, पहले डेटा लिखना है. डेटा में क्या क्या है? IS इट इज़ 2/5 एम्पियर, ठीक है. E इट इज़ 2 वोल्ट्स, R इट इज़ 0 ohms. देयरफॉर दिस बिकम्स V ऑल्सो, ठीक है. फिर इसके लिए IP इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर, ठीक है. और सेम बैटरी है, 2 वोल्ट्स और 0 ohms वाली, तो E इक्वल्स 2 वोल्ट्स, दैट इज नथिंग बट V नाउ, एंड R इक्वल्स 0, ठीक है. तो ये हो गया आपका डेटा, ये हो गया टू फाइंड. तो दोनों चीज़ें मैंने लिख दी है. अब कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है. तो जब इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह मेंशन कर रहा है, EMF मेंशन कर रहा है, तो हम यूजुअली जैसे ही EMF मेंशन होता है तो इसका मतलब ये है, वी हैव टू गो विद द फॉर्मूला I इक्वल्स E/R प्लस R, क्योंकि इस फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, EMF भी है. वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू ओम्स लॉ. टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर तो जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो ओम्स लॉ अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है. ओम्स लॉ का फॉर्मूला यानी टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF बोथ विल बिकम सेम, उसलिए. लेकिन अब एक मेथड से पहले समझाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए. सबसे पहले हम यूँ करेंगे, सीरीज़ वाला लेंगे, IS इज इक्वल टू E/RS प्लस R लिख लेंगे. I इज इक्वल टू E/R प्लस R फॉर्मूला होता है, ठीक है.
आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर लेंगे। अब उसमें आई एस कितना है 2/5, ई कितना है 2, आर एस कितना है पता नहीं, R1 प्लस R2 है उसको ऐसे रखते हैं, प्लस 0 है, ठीक है, ए 0 है, चला गया वो इंटरनल रजिस्टर, तो 2 कैंसिल हो गया, आर एस इधर गया, 5 इधर गया, तो आर एस इज इक्वल टू 5 ओम्स। आर एस इज नथिंग बट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 ओम्स। कुछ याद आ रहा है पहले सम का? आर एस इज R1 प्लस R2 इक्वल्स 5 ओम्स। पहले सम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो आपको आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर लिखने का 1 मार्क मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले लिख लेना, पहले क्या लिखो, आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर, उसके बाद आई एस इक्वल्स ई बाई आर एस प्लस आर, फॉर सीरीज बोल के उसके बाद लिखना, ठीक है। नेक्स्ट ये सब्स्टिट्यूशन करके इसको पहचानने के लिए 1 मार्क मिल जाता है, ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल्स 5 पहचानने के लिए 1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका पहला वाला, पहले वाले सीरीज से। अब इसके वाले को आते हैं, आई पी इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, आर जाके आर पी बनेगा, ठीक है। आई पी कितना है 5/3, ई कितना है 2, आर पी कितना है पता नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है। तो कितना आएगा, आर पी कितना आएगा, 3 2 6, 5 आर पी आएगा, 5 नीचे आएगा तो 6/5 आएगा, ठीक है। आर पी आएगा 6/5, डन। उसके बाद आर पी क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 6/5, पता नहीं आवाज़ क्यों बदल रही है, हाँ, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 है 6/5, चलो R1 प्लस R2 यहाँ से 5 है, तो ये पूरा कैंसिल होगा इस 5 से, तो R1 R2 क्या आया 6 ओम्स, ठीक है। R1 R2 ओम्स मत लिखना, ठीक है। R1 R2 6 आया, इक्वेशन नंबर 2, R1 R2 आ गया 6। तो यहाँ तक R1 R2 पहचानने के लिए 1 मार्क, ठीक है, 3 मार्क हो गए। अब R1 प्लस R2 है, R1 R2 है, दिस इज द सेम केस ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम, A प्लस बी एंड ए बी यू हैव, A minus B you will find out, then you will use A plus B and A minus B simultaneous linear equation. तो I feel I should leave it to you guys, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, R1 minus R2 the whole square is equal to R1 plus R2 the whole square minus 4R1 R2। कुछ नया दिखाई दे रहा है? जिनको नया दिखाई दे रहा है वीडियो बंद करो, पिछले वीडियो को जाके देखो, ठीक है। समझाया है मैंने ये फॉर्मूला, A माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स A प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4AB, ठीक है। अब इसमें R1 माइनस R2 पहचानोगे, R1 प्लस R2 सब्स्टिट्यूट करोगे, R1 R2 भी सब्स्टिट्यूट करके पहचानोगे, R1 माइनस R2 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली मत लिखना, सॉल्व करना। अच्छा, मेरे पास भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, छोड़ रहा हूँ। तो R1 माइनस R2 मिलेगा, R1 प्लस R2 आपके पास है ही, ठीक है। वो इन दोनों को सॉल्व करोगे, R1 निकालोगे, R2 निकालोगे, ये आपका काम है, ठीक है। मैं बस फाइनल आंसर दे के आगे बढ़ रहा हूँ। R1 3 ओम आएगा, दूसरा आएगा 2 ओम। तो दिस इज़ योर सम। एक बार फिर से याद दिला दूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 बार सर्क्यूट दिया है उसने, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ battery of EMF 2 volts and internal resistance 0, main current is 2/5 ampere. When it is connected in parallel, main current is 5/3 ampere. डेटा को यही पर यही लिख लिया। आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर यूज़ किया, पहला सर्क्यूट यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आई एस आर एस लिख लिया, आई एस क्या है डाल दिया, आर एस क्या है R1 प्लस R2 लिखेंगे यहाँ पे, ई सब्स्टिट्यूट किया, स्मॉल r 0 है, कैंसिल करके मिला आर एस इक्वल्स 5, यानी R1 प्लस R2 इक्वल्स 5, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली साइड में लिख सकते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आई पी इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर, आर पी बना देंगे, आई पी बना देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, आर पी पहचानेंगे, आर पी R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 इज नथिंग बट 5, तो उसको 5 लिख लिया, यहाँ पर 5 था, कैंसिल कर लिया, वो लिख के कैंसिल करना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। R1 R2 मिला 6, ए प्लस बी एंड ए बी मिल गया, ए माइनस बी पहचानो इस फॉर्मूले से, R1 माइनस R2 पहचानो, R1 प्लस R2 को नीचे लिखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, R1 3 आएगा, R2 2 आएगा। जिनको ये काम नहीं आ रहा है वो लोग डायरेक्टली कमेंट मीट, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। प्लीज़ टेक प्रॉब्लम्स रियली सीरियसली, बिकॉज ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं हर साल आते हैं, बच्चे हर साल जो बंदे
ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, एग्ज़ाम के बाद आते हैं और फिर रो रो के बोलते हैं सर काश आपने बोला था प्रैक्टिस कर लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। या तो इंसानों की अलामत यह है कि समझदार वो है जो गड्ढे में गिरने से पहले समझ जाए कि आगे गड्ढा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड वो जो बार बार एक ही गड्ढे में गिरे उसे क्या बोलते हैं वो आप जानते हैं। ठीक है, आई एम नॉट ब्लेम्ड यू गाइस। ठीक है, डोंट कम लेटर विथ योर पेरेंट सेइंग दैट सर हैज टोल्ड दैट आई एम अ डैश। ठीक है, so I have not yet told, but you are assuming it because you have a guilt feeling that you are. Anyway, I'm just joking. It's been a long time. So let us move forward. तो ये वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हुआ। Let's move to the next problem. ठीक है, let me check with the focusing whether it is proper. चलो ठीक है, March 2017 is done. Next, July 2017 पेपर। आप देख रहे होंगे कि हर साल के पेपर में जो है आपके पास प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के हैं, हमेशा 5 मार्क का प्रॉब्लम होता ही है इसमें। ठीक है, जुलाई 2017। चलो अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप लोग रुका के, ठीक है, फिर से पीछे के प्रॉब्लम्स देख लेके। अच्छा, प्रॉब्लम्स करने से पहले ही बताया था पूरे फार्मूलाज की लिस्ट लिख लो क्लियर डिटेल में, और उसको 4 से 10 बार देख लेना, बिना देखे लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद प्रॉब्लम्स को आना, नहीं तो बहुत टफ होगा प्रॉब्लम्स। ठीक है, डन। जुलाई 2017 प्रॉब्लम नंबर 34 प्रॉब्लम ये दिया है, 3 रेजिस्टर्स 4, 6 एंड 8 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है। पार्ट 1 क्या है, 3 रजिस्टर है, पैरेलल में लगाया है, टोटल रेजिस्टेंस पहचानो, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो करेंगे। नेक्स्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 25 volts एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहला पार्ट उसका, 3 रजिस्टर्स 4, 6 एंड 8 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपका 4, ये आपका 6 और ये आपका 8 ओम लिखना मत भूलना। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डन। what is the resistance, total resistance of the combination? rp is equal to what? 1 by rp लिखेंगे हम, क्योंकि 2 का हमारा पता था, 3 का नहीं मालूम था। 1 by rp is 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। कहाँ से आ रहा है सर ये? इफ़ यू रिमेंबर, बहुत सालों पहले एक बार बताया था, द रेसिप्रोकल ऑफ effective parallel combination resistance, sorry, the reciprocal of resistance of parallel combination is equal to sum of individual reciprocals। ये आपने सीखा था कहीं पे अपने लाइफ में। ठीक है, वही लिखा हूँ। आर 1 by rp is 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 by r1 कितना है 4, r2 कितना है 6, r3 कितना है 8। डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व दिस, वो आप करोगे। ठीक है, अच्छा, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना वो 1 by rp है। ठीक है, समझो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ रही है, समझो कि x वैल्यू आ रही है, तो ये 1 by rp है। rp क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दैट, यानी 1 by x, जो भी आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो आप करोगे। ठीक है, rp वैल्यू क्या है आप लिखोगे। ठीक है, मैं सिर्फ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। rp आएगा 1.85 ohms, 1.85 ohms। ये आप मैथमेटिक्स आप खुद करना, अगर नहीं समझ में आ रहा मैथमेटिक्स कैसे करना, तो वो जो बहुत लंबे हाइट के हैं ना, उनके पास जाएं और सर खाएं उनका। ठीक है, क्योंकि आपको अगर रेसिप्रोकल का काम नहीं आता तो फिर आई कांट हेल्प इट। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल्स निकालना है, इनको एलसीएम निकालना है, एलसीएम 8 होगा, और उसके बाद सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल लेना है, कैलकुलेटर में करो, डायरेक्ट आएगा 1.85 ohms। तो इस फॉर्मूला के लिए 1 मार्क, आंसर के लिए 1 मार्क। देख रहे हो कितना सिंपल है, एक फॉर्मूला लिखा 1 मार्क मिल गया, फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आरपी फॉर 3 रेजिस्टर्स आपने अगर सॉल्व किया है आपको मिलेगा, प्रोडक्ट बाय सम था ना, प्रोडक्ट इज R1 R2 R3, सम जो है यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये है एक्चुअल फॉर्मूला, इसी को सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके रेसिप्रोकेट करोगे तो ये मिलेगा।
R1 R2 R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। या तो ये यूज़ कर सकते हैं, बाय हार्ट नहीं कर सकते तो सिंपल फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ो। डन। नेक्स्ट क्या पूछा भाई, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 25 वोल्ट्स, कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ, कोई बोलने वाला ही नहीं है, हाँ अकेले ही बढ़ते जा रहा हूँ, बकते जा रहा हूँ, सॉरी। व्हाट इट इज इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 25 वोल्ट्स, ठीक है। EMF इसका 25 वोल्ट जगह ही नहीं है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ EMF 25 वोल्ट्स, ठीक है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0, देयरफॉर E इक्वल्स V इक्वल्स 25 वोल्ट्स, ठीक है। वो डेटा मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो, जैसे ही डायग्राम लिखते हैं नीचे डेटा लिख लेना है, R1 R2 R3, R1 इक्वल्स 4, R2 इक्वल्स 6, R3 इक्वल्स 8, E इक्वल्स 25, R इक्वल्स 0, वो सेकेंड केस में, वो लिख के उसके बाद जाना, ठीक है। नेक्स्ट सम से ध्यान रखूँगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला भाई, और क्या था, ये 1 का, अच्छा ये वहाँ मार्क है, ठीक है। E 25 वोल्ट्स हो गया, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और क्या दिया, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। टू फाइंड में आ रहा है I1 I2 I3, तीनों को पहचानो, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, एंड टोटल करंट ड्रॉन, I को भी पहचानो, मेन करंट, ठीक है। डन। कैसे पहचानोगे, RP मिल गया, ठीक है। I1 I2 I3 को हम दो तरीकों से जा सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तरीका ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम करंट डिवाइड्स, उसको यूज करेंगे। तो I1 डायरेक्टली I1 इक्वल्स V बाई R1, I2 इक्वल्स V बाई R2, I3 इक्वल्स V बाई R3, डायरेक्ट आंसर। I1 इक्वल्स V बाई R1, V कितना है 25, 25 डिवाइडेड बाई 4, नेक्स्ट 25 डिवाइड बाई 6, नेक्स्ट 25 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 25 बाई 4, 25 बाई 6, 25 बाई 8, तो 25 बाई 4 का आंसर आएगा 25 बाई 4, 25 बाई 6, 25 बाई 8, ठीक है। 25 बाई 4 आएगा 6.25 एम्पियर, 25 बाई 6 आएगा 4.167 एंड 25 बाई 8 का आएगा 3.125 एम्पियर। तीनों वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ के लिए 1 मार्क, 1 2 3 मार्क हो गए, ठीक है। डन। अब I1 I2 I3 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद मेन करंट I इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर I था जो जाके I1 I2 I3 बना, तो I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। कन्फ्यूज़ हो रहा होगा थोड़े लोगों को कि कभी कभार सम कर ले लें, क्यों हो रहा है, या वापस डेरिवेशन को जाओ, याद करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन्स सेम, करंट डिवाइड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स, करंट रिमेन सेम, उसी पे हो रहा है। तो इसको सॉल्व करो, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करो, वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, 13.5 आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग कीजिए। I इक्वल्स 13.5 एम्पियर्स। डन। तो एक और तरीका क्या था सर, इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करने के पहले RP मिला है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ इस डब्बे में जो भी लिख रहा हूँ ना एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझ लो कि ये पूरा एक्स्ट्रा है। ये आपका एक्चुअल सम है, सम खत्म हो गया, इन तीनों का 1 मार्क मिल गया, इसका फॉर्मूला का 1 मार्क मिला, फाइनल आंसर का 1 मार्क, मतलब कैलकुलेशन के साथ 1 मार्क। 1 2 3 4, आई 4 कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4, अच्छा इसका 5, ठीक है। डन। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, हाँ ऑल्टरनेट मेथड बोल रहा था, RP का ये फॉर्मूला ऑल्टरनेटिव। एक और तरीका ये है ओम्स लॉ, ठीक है। I इज इक्वल टू E बाई आर पी, I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, या फिर I इक्वल्स V बाई आर, V की जगह E लिख सकते हैं, लिख लिया। अच्छा कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, या फिर ऐसे दोनों टेक्स्ट बुक्स में फॉलो हुए हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में लिख सकते हो जो चाहे। E बाई आर पी लिखोगे, E मालूम है आपको 25, RP मालूम है 1.5, उससे मेन करंट मिलेगा I, ठीक है। I मिल जाएगा इससे, ठीक है, डायरेक्ट। तो इन दोनों के लिए भी आपको 2 मार्क मिलेंगे, या तो ये काम करने से 2 मार्क मिलेंगे, नहीं तो इन दोनों के लिए भी 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद I1 I2 I3 के लिए वापस यही तरीका है। आई होप दिस इज क्लियर, और वेरीफाई भी कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करोगे तो वापस यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस सम इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 2014 को चलते हैं।
जगह बाकी नहीं है। मार्च 2014, ठीक है, कर लेते हैं इसको। ये करके ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के करता हूँ। ठीक है, ये एक लास्ट सम इस वीडियो का, मार्च 2014। ठीक है, इंटरेस्टिंग है बहुत ये सम्स। ठीक है, सर पकड़ के मत बैठना। मार्च 2014, प्रॉब्लम नंबर 34। A battery of internal resistance 3 ohm is connected to 20 volt. A battery of internal resistance 3 ohm is connected to 20 ohm resistor and potential difference across the resistor is 100 volt. ये पहला केस हुआ. If another resistor of 30 ohm is connected in series with the first resistor and the battery again connected to the combination, calculate the EMF and terminal potential difference across the combination. इसको बहुत अच्छी तरीके से समझें इस प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट बहुत ही ट्रिकी है, उसको समझें. A battery of internal resistance 3 ohm is connected to 20 ohm resistor. Battery of internal resistance कितना? 3 ohm. R equals 3 ohm लिख लिया, small r. Is connected to a 20 ohm resistor. 20 ohm resistor को कनेक्ट कर लिया, ठीक है. And potential difference across the resistor is 100 volts. Potential difference across the resistor is 100 volts. यही तो फर्क है यहाँ पे. He has told across the resistor. He did not tell potential difference of the battery. ठीक है, तो डायरेक्टली वो E देने के बजाय, यहाँ पर E देना था उसको, E देने के बजाय उसने टर्मिनल पोटेंशियल दिया, यानी V दिया है. आई होप ये फ़र्क आप समझ रहे हो. I repeat it. A battery of internal resistance 3 ohm is connected to a 20 ohm resistor and potential difference across the resistor is 100 volt. रेजिस्टर के पास 100 वोल्ट है, बैटरी कितना दे रही है? उससे ज़्यादा दे रही होगी. ठीक है, वो पहचानते हैं प्रॉब्लम में. तो 100 वोल्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है, डेटा ऐसा आएगा, R इक्वल्स 20 ohms, स्मॉल r इज 3 ohms, EMF आई डोंट नो, टर्मिनल पोटेंशियल इज 100 वोल्ट्स. ये आपका डेटा आएगा. ठीक है, ये होगा डेटा. अब इफ अनदर रेजिस्टर ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड केस हो गया यहाँ पे. फर्स्ट रेजिस्टर जो 20 ओम का था उसको एक और सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया 30 ओम का. ठीक है, बैटरी वही E और R कितना था? 3 ओम. ठीक है, इफ अनदर रेजिस्टर ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टर एंड बैटरी अगेन इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन, सेम बैटरी कनेक्ट किया है. कैलकुलेट द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. EMF तो कैलकुलेट करो बोल रहा है. ठीक है, एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन यानी V डैश कैलकुलेट करना है. सेकंड केस का टर्मिनल पोटेंशियल, पहले केस का टर्मिनल दिया है, सेकंड केस का टर्मिनल पूरे कॉम्बिनेशन का पहचानना है. E जो है दोनों केसेस में सेम है क्योंकि सोर्स वोल्टेज, सोर्स का EMF बदलता नहीं है. बैटरी को आप 10 रजिस्टर लगाओ या 2 रजिस्टर लगाओ, बैटरी का EMF वही है. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, डन. तो आई होप ये इनिशियल सेटअप क्लियर है. एक बार फिर बोल दूं? हाँ, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है. ठीक है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमें. ठीक है, क्योंकि क्लास में भी जब होते तो जवाब तो नहीं देते वैसे भी. आई एम नॉट डिमोटिंग, जोकिंग. ठीक है, नाउ a battery of internal resistance 3 ohm is connected to a 20 ohm resistor and potential difference across the resistor is 100 volts. ये डेटा समझ में आ गया होगा. If another resistor of 30 ohm is connected in series with 20 ohm resistor and the battery again is connected to the combination, same battery, calculate the EMF and potential difference across the combination. ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल पहले केस का दिया है, सेकंड केस में टर्मिनल पोटेंशियल पहचानना है. सेकंड केस का टर्मिनल पोटेंशियल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का मिला के वही होगा V डैश. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं. केस 1 से कुछ ना कुछ निकलता है ना, पहला केस दिया है तो कुछ तो निकलेगा उसमें. जाहिर सी बात है, स्मॉल r आ गया तो I इक्वल्स E/R+R मिलेगा हमें. I इक्वल्स E/R+R. ठीक है, तो I इक्वल्स E/R+R लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद एक फॉर्मूला डिराइव किया था V इक्वल्स ER/R+R.
ठीक है, केस 1 की बात हो रही है, डोंट लुक एट केस 2, केस 1 की। आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर, वी इक्वल्स आई आर, उसलिए वी इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, वी इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वी दे दिया है उसने 100, ई पता नहीं, आर कितना है 20 बाय आर कितना है 20 प्लस स्मॉल आर कितना है 3, तो इससे आपको ई मिलेगा इन वोल्ट्स। ठीक है, वी का मतलब वोल्ट्स है भाई, टर्मिनल पोटेंशियल नहीं। ठीक है, 20 प्लस 3 23, अच्छा 20 कैंसिल मत करना बेवकूफ़ों की तरह, यहाँ पर प्लस साइन है याद रखो। ठीक है, दिस इज़ लाइक ए बाई ए प्लस बी हो तो ए और ए कैंसिल नहीं कर सकते, दिस इज स्टुपिडिटी। ठीक है, तो 20 बाई 20 प्लस 3 है, 23 होगा, ये 23 इधर जाएगा, 230 होगा, 230 और 20 को सॉल्व करो, ई मिलेगा। ई कितना मिलेगा 115 वोल्ट मिलेगा, सॉल्व करके देख लो। ठीक है, अब भी कॉमन सेंस यूज़ करो, ई एम एफ 115 आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल 100 बोला है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल हमारा आंसर सही है क्योंकि सोर्स ई एम एफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। 100 वोल्ट उसने दिया है, जो हमने पहचाना 115 है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो पहला केस ख़त्म हुआ, यहाँ पर इस फॉर्मूला का 1 मार्क, ईएमएफ पहचानने का 1 मार्क। डन, चलो ठीक है, लंबी हो रही है क्लास, ख़त्म करते हैं इसे। केस 2 को चलते हैं, केस 1 से कुछ मिल गया ना अभी, तो केस 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही होता है फिजिक्स में, पहला केस कुछ डेटा निकालने के लिए, कुछ पहचानने के लिए देता है, ई मिल गया, अब आगे बढ़ो। ठीक है, सेकेंड केस में फिर वही फॉर्मूला डालेंगे, V इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, V इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर। अब सेकेंड केस में आर नहीं बाकी रहा, आर 2 हो गए, यानी आर एस हो गया। ठीक है, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस हो गए। अब सेकेंड केस में जो है V डैश है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन का हो गया ना, V डैश इक्वल्स ई आर एस बाई आर एस प्लस आर। डन, अब डायरेक्ट पहचान सकते हो। ठीक है, क्या पहचान सकते हो, V डैश हमें पहचानना है, E कितना है 115 अभी कैलकुलेट किया, आर एस कितना है R1 प्लस R2। ठीक है, आर एस कितना है R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस स्मॉल r कितना है 3 ओम। फिर बेवकूफ़ अंदर R1 प्लस R2 कैंसिल मत करना, ए बाई ए प्लस बी फॉर्म है, ए कैंसिल नहीं होता। ठीक है, 115 इंटू R1 प्लस R2 कितना है भाई 20 एंड 30 का, 20 प्लस 30 50। आई होप दिस इज क्लियर। 50 कैसे आ रहा है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, हो गया, R1 प्लस R2 50, नीचे इधर भी 50 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, आंसर निकालोगे इन वोल्ट्स। 115 इंटू 50 इन कैलकुलेटर्स डिवाइडेड बाई 53, वी डैश मिलेगा, कितना मिलेगा वी डैश 108.49, 108.49, 108.49। ठीक है, थोड़ा फास्ट चले गया शायद सेकंड केस में, देख लो यहाँ पे। केस 1 में ई पहचानना था, पहचान लिया, आई इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर, वी इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर कर लिया, सब्स्टिट्यूट करके ई पहचान लिया। सेकंड केस में v इक्वल्स ई आर बाई आर प्लस आर जो फॉर्मूला है, v अब सेकंड केस में v डैश है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, e एज इट इज़ जो पहचाना था वही, क्योंकि बैटरी नहीं बदल रही है, सेम बैटरी है। r जाके अब 2 रजिस्टर हो गए, तो सीरीज में है वो, तो आर एस हो गए, स्मॉल r वैसे का वैसा, तो उसको लिख लिया मैंने। आर एस अलग से कैलकुलेट कर लो, 50 आएगा, R1 प्लस R2 करके बाद में सब्स्टिट्यूट करो, 115 इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल R1 प्लस R2 50 है, सब्स्टिट्यूट किया, 115 इंटू 50 बाई 50 प्लस 3, इसको कैलकुलेटर में कर लो, 108.49 आंसर आपको आएगा। तो ये जो V डैश कैलकुलेट किया, इसके 2 मार्क। ठीक है, V इक्वल्स ई आर एस बाई आर एस प्लस आर, इसका 1 मार्क, ई एम एफ का 1 मार्क। ठीक है, और शुरू के फॉर्मूले का 1 मार्क। ठीक है, होप सो मच इज क्लियर। देख रहे हो आप, 2 मरतबा सेम फॉर्मूला लिखा, वहाँ पर भी 1 मार्क मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल रहा है। प्रॉब्लम्स का एडवांटेज ही ये है कि बिना ज़्यादा मेहनत के मार्क्स आते जाते हैं फिज़िक्स में, उसीलिए फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पेपर का सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम्स, जो आप लोगों को सबसे मुश्किल दिखाई देता है। क्यों मुश्किल दिखाई देता है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।